नमस्कार, आप सभी को टीएलएम जुगे जुगे में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस टीएलएम के माध्यम से श्वसन की क्रिया कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है हमारे शरीर में, इसके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सांस लेते हैं और लेना और जो छोड़ते हैं उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे शरीर में है नासिका छिद्र से और मुंह का जो छिद्र होता है ग्रसिका नली में खुलता है और ग्रसिका नली में फेफड़ा का द्वार खुलता है और अमाशय का द्वार खुलता है। जब हम खाना खाते हैं तो जो ब्रेन है उसे ऑर्डर करता है, ये तो नसका आपको आमाशय नली खुलता है और भोजन आमाशय में चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्रेन के द्वारा ये जो संचालित होता है वो फेफड़ा का द्वार खुलता है और सांस फेफड़ा में जाता है। जब हम सांस नासिका से लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है। कभी कभी हम मुंह से भी सांस खींचते हैं तो फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा क्या होता है जिसे लंग्स कहते हैं, वो उसमें नीचे डायफ्राम होता है, जो जब नीचे की ओर डायफ्राम सिकुड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस फेफड़ा में लंग्स में नासिका छिद्र होते हुए भरता है और ऑक्सीजन गैस जो लंग्स जो होता है में मिही छिद्र होते हैं जो रुधिर वाहन मौजूद होते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित करके पूरे शरीर में ले जाता है, जहाँ ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करते हैं, जिससे हमारे शरीर से ऊर्जा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फिर फेफड़ा में ब्लड के द्वारा खून के द्वारा आता है और उसे हम नासिका छिद्र से बाहर कर देते हैं। यह क्रिया जो श्वसन की क्रिया होता है 1 मिनट में 16 से 17 बार करते हैं। जब हम तेजी से वर्क करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होता है, तो हम सांस ऊर्जा कब मिलता है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा विमुक्त होते हैं। ऊर्जा ज़्यादा आवश्यकता है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन का जब ज़्यादा आवश्यकता होता है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी जब सांस लेते हैं तो कभी कभी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो मुंह से भी सांस लेते हैं। जैसा कि कभी कभी हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के दरमियान ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होता है, या पेड़ पहाड़ पर तेज़ी से जब चढ़ने लगते हैं ऑक्सीजन की कमी होता है तो मुंह से सांस प्रायः लेने लगते हैं। अब जो है ये हम यहाँ करके देखेंगे कि ये जो है ग्रसिका नली है और इसी में ये लंग्स है और इसे नीचे डायफ्राम लगा हुआ है। जब डायफ्राम जब फैलता है तो इसमें हवा करके भरता है और फिर सिकुड़ता है ये तो फिर बाहर चला जाता है। फिर जब फैलता है डायफ्राम तो इसमें हवा आता है और फिर जब सिकुड़ता है तो इसमें बाहर चला जाता है ऑक्सीजन। यानी इस प्रकार हम देखें तो हम फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड था उसे हम बाहर कर दिए नासिका छिद्र के द्वारा और फिर जब हम करते हैं तो इसमें आता है
इस प्रकार डायफ्राम और जब नीचे की ओर टनाता है तो इसमें ऑक्सीजन हवा फेफड़ा में दोनों लंग्स जो दोनों तरफ होते हैं उसमें भरते हैं और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड नासिका छेद के द्वारा बाहर कर देते हैं। जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं और जो अंग जो इसमें शामिल होता है श्वसन की क्रिया में उसे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। जब यह सवाल उठता है कि कोरोना काल में श्वसन तंत्र कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम क्या करें। तो श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए श्वास संबंधित जो योग प्राणायाम है उसको करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हम अगर प्राणायाम नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो धीरे धीरे फेफड़ा का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। और जब हम सुबह टाइम में जब हम श्वास संबंधित प्राणायाम योग करते हैं, जैसे लोग कपालभाति सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस गहरी सांस लेते हैं और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं आपको भस्त्रिका। और जब हम झटका में छोड़ते हैं, इस प्रकार से अगर छोड़ते हैं तो इसको कहते हैं कपालभाति। जब हम बायां नासिका से सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं दायां से तो इसको लोम विलोम कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन खींचते हैं फेफड़ा में और फिर छोड़ते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिलता है और जो छिद्र जो किसी कारण से बंद हो जाता है वो पुनः खुल जाता है। इस प्रकार हमारा शरीर जो होता है श्वसन तंत्र मजबूत होता है। जब श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो ऊर्जा भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा तभी विमुक्त होता है जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। जब हम खाना खाए तो खाना के साथ ग्लूकोज हम लेते हैं, स्टार्च होता है, उससे जब पाचन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज से जब हमें ऑक्सीजन जब मिलता है तो वो ऊर्जा विमुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। तो ऊर्जा हम अपने शरीर के काम में लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपको नासिका फेफड़ा होते हुए नासिका छिद्र के द्वारा हम बाहर कर देते हैं। जब हम सांस नहीं लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं होगा तो हमारे शरीर का ऊर्जा जो होता है ऊर्जावान हम नहीं बन पाएंगे। ऊर्जावान बनने के लिए हमें श्वास संबंधित योग व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, लोम विलोम आदि, कुंभ, अंतस्कुंभ, बाह्यकुंभ आदि अनेक योग व्यायाम करना होगा ताकि हमारा जो फेफड़ा का जो छिद्र है वो खुला रहे और हम सांस ले पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस अवशोषित हो और जो भोजन लेते हैं उसका जो विखंडन हो, ऑक्सीजन का विखंडन हो, जिससे ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहे। दूसरा तरह से हम शरीर को यानी श्वसन क्रिया को मजबूत रखने के लिए हमें खट्टा फल या विटामिन C को लेना होगा, जिससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत बना रहे। एक बार फिर हम करते हैं श्वसन तंत्र, हम इस प्रकार से हम लेते हैं, स्थिर लेकर के हम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। दम पूरी तरह से स्थिर है फेफड़ा और यहाँ है,
लेकिन जब डायफ्राम फैलता है, सिकुड़ता है, तो ये जो अथी होता है, लंग्स होता है, वो भी इस प्रकार हमारा शरीर में काम करने लगता है। डायफ्राम सिकुड़ता है और फैलता है तो लंग्स में हवा भरता है और फिर पुनः वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन गैस भरता है और जब छोड़ते हैं तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नासिका छिद्र के द्वारा चला जाता है। यह क्रिया हमेशा चलते रहता है। जब हम रात में सोते हैं तो श्वसन की क्रिया होते रहता है और अस्थिर से होता है। जब हम चलते हैं तो श्वसन की क्रिया थोड़ा बढ़ता है और ये होता है। जब हम पूरी तरह से दौड़ते हैं या तेजी से काम करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होता है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी फेफड़ा इस प्रकार हमेशा काम करते रहता है, जल्दी जल्दी फैलता है, सिकुड़ता है। और कभी कभी तो है ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता न भरपाई होने की स्थिति में हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। इस प्रकार हम श्वसन की क्रिया, श्वसन तंत्र हमारे शरीर में काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। जय हिंद।